गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज मैं झारखंड पीजीटी एग्ज़ाम के जो सामान्य सा पर्चा है, जो हर कोई को जिसमें पास होना ज़रूरी है, उस पर बात करेंगे। एक अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, डेट इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो इसने सिलेबस का जो नाम दिया है वो पर्चा नंबर 1 प्रथम पत्र, जिसके अंदर दो मोटे मोटे चीज़ें हैं, सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा। ये एक बात जान जाइए कि बहुत होशियारी से इस सिलेबस को तैयार किया गया है और बहुत समझदारी से बात स्वीकार किया गया है कि इसमें कहीं ना कहीं पीटी और मेंस दोनों के कैरेक्टर इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल रहा है। इस बात को और कई जगहों पे ऐसा होता है, बट हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, लेकिन इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी है और फिर एक मुख्य परीक्षा वाली बात भी है। वो कैसे, समझिए। तो नोटिफिकेशन को बार बार पढ़िए। तो ये पर्चा कंपल्सरी है, यानी इस पर्चे में आप पास करेंगे देन आपके सब्जेक्ट का पेपर इवैल्यूएट होगा। अगर इसमें फेल करते हैं तो उसको इवैल्यूएट भी नहीं करेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें पास होना। इसको कैजुअली नहीं लीजिएगा। ये देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर वाला मसला है। ये देखने में बड़ा छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन इन डेप्थ बिल्कुल हिंदुस्तान के किसी भी बड़े कंपटीशन से छोटा इसका सिलेबस नहीं है। तो गौर से सिलेबस को समझिए, फिर आगे बात करते हैं। तो इसमें पहले कहता है 1 सामान्य ज्ञान, यानी ये 2 भाग में बटा। एक भाग है जिसको हम कहेंगे सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर क्या क्या आता है, अभी हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर समान अध्ययन आता है। वेरी गुड। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों को कि समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच करेगी। बड़ा सिंपल शब्दों में कह दिया कि एप्लीकेशन इन सोसाइटी, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच होगी। वर्तमान घटनाओं क्या बन गया, इसी को हम बोलते हैं, अलग कर देता तो करंट अफेयर्स। कितना बड़ा सिलेबस जा रहा है। दिन प्रतिदिन की घटनाओं, डे टू डे इवेंट्स, प्रेजेंट घटना, वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, माइक्रो ऑब्जर्वेशन, यानी बहुत फैलता जा रहा है करंट अफेयर्स। कैसा करंट अफेयर्स होगा, जो वर्तमान घटना, डे टू डे अफेयर की बातें और सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी ये अपने गुरुओं से ये अपेक्षा कर रहा है कि करंट अफेयर्स दुरुस्त हो, और उस करंट अफेयर्स में क्या दुरुस्त हो, तो डे टू डे इवेंट्स, यानी ये करंट अफेयर्स डायनेमिक किस्म का है। इसका तिथि निर्धारण करना मुश्किल है कि बहुत डायनामिज्म है। जब तक क्वेश्चन छपता नहीं है तब तक की चीज़ों को ये लेगा और कचरा नहीं लेगा। उसका सूक्ष्म अवलोकन, यानी पूरा एनालिसिस आपको चाहिए कि इस घटना का क्या सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो सारी चिंताएं इनके प्रश्न में जाहिर होगी। ऑल आर टू मच कंसर्न विद दिस थिंग्स, और मस्ट भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की घटना होगी, यानी गपबाजी इसमें नहीं होगा। समझ गए? तो जानकारी रखना। दूसरा, इसमें झारखंड भारत पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कहाँ, झारखंड स्टेट का परीक्षा है, पूरा हक है। इंडिया और इसके पड़ोसी देश का मतलब है कि दक्षिण एशिया के देश, यानी पाकिस्तान भी
इसमें आएगा नेपाल भी, भूटान भी, बांग्लादेश भी और श्रीलंका भी, मालदीव भी, साथ साथ म्यांमार को भी आप खारिज नहीं कर सकते हैं और ना अफगानिस्तान को भूल सकते हैं। तो इतना इन सबसे जुड़ी घटनाएं, झारखंड से जुड़ी घटनाएं और नेशनल इम्पोर्टेंस की, यानी इसने एक अच्छा काम किया है। ये नहीं कह दिया है कि झारखंड इंडिया एंड इंटरनेशनल, उसका सीमांकन कर दिया है कि इसमें अमेरिका यूरोप की घटनाओं से मतलब नहीं है, पड़ोसी की घटनाओं से मतलब है। समसामयिक विषय और कॉन्टेम्पररी विषय पे क्या क्या जानने की ज़रूरत है, तो वैज्ञानिक प्रगति, साइंटिफिक डेवलपमेंट जानिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जानिए, भारतीय भाषाएं जानिए, यानी 22 भाषाओं के बारे में समझिए पहले अच्छी तरह, जिसमें से जो संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं उसको देखिए, उसमें झारखंड का भी संथाली है हिंदी के अलावा। पुस्तकें, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, बहुत लंबा सिलेबस होता चला जा रहा है। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं। अब कितना लंबा हो गया कि इसमें हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी है और प्लानिंग कमीशन भी है, जो 12वीं के बाद बंद कर दिया गया है। नीति आयोग ने इसकी जगह ली है। अब डिफरेंट 12 पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, जिसका टू मच कंसर्न विद द झारखंड। पंचवर्षीय योजना में ही झारखंड को बहुत कुछ मिला, उस समय वो बिहार था, लेकिन पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा बेल्ट जो झारखंड में है, चूँकि माइंस एंड मिनरल्स में रिचेस्ट स्टेट है, तो ये सारा, तो कितनी मोटी किताब इसकी बन गई। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी, कुल मिला के ये अपने आप में ह्यूज टास्क क्रिएट करता है। उसके बाद भी सिलेबस चैन आपको नहीं लेने देता है। अब सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिन प्रतिदिन के अवलोकन, अनुभव पर आधारित विज्ञान की समान समकक्ष परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिन्हें किसी विज्ञान विशेष का विशेष अध्ययन नहीं किया अपेक्षित है। अब इसमें जो सिलेबस है वो कन्फ्यूज़न में है। ये कह रहा है कि करंट का विज्ञान मैं पूछूंगा, लेकिन इसी बहाने ये भीतर के विज्ञान पूछेगा। करंट में विज्ञान सबसे ज़्यादा तहलका कहाँ मचा रहा है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा तहलका मचा रहा है। उसी के सारे रूप देख रहे हैं, यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड। फिर कहाँ तहलका मचा रहा है ये विज्ञान, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में। आप देखें कोरोना से लेकर तमाम महामारी में ये विज्ञान तहलका मचा रहा है। फिर कहाँ, अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन, मानव के जीवन के उत्थान में ये बहुत भूमिका निभा रहा है। कृषि के उत्थान में बहुत काम कर रहा है, उद्योग के उत्थान में काम कर रहा है, उद्योग का नेचर बदलता जा रहा है। तो ये विज्ञान बड़ा अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स सिलेबस बन जाता है। सामान्य गणित ये भी नहीं छोड़ रहा है, समानता अंकगणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्योमेट्री, समान त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न होंगे। समानता मैट्रिक स्तर के होंगे। मतलब इसका करंट अफेयर्स बहुत जोरदार, इसका जीके बहुत जोरदार होने जा रहा है। मानसिक क्षमता, अब इसने ये भी नहीं छोड़ा, रीजनिंग, इसमें शाब्दिक गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। यानी रीजनिंग 2 प्रकार के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। जो वर्बल का मतलब जिसको आप पढ़ते हैं, पढ़ के डायरेक्शन पे चलते हैं। नॉन वर्बल का मतलब है इशारों में होने वाली चीज़, पिक्चोरिकल चीज़, पिक्चर डायग्राम के द्वारा चीज़ों को बताना, वो नॉन वर्बल है। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों होंगे। और इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सादृश्य समानता,
एवं भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या, कोडिंग डिकोडिंग और उसका इंटरप्रिटेशन। तो ये भरपूर झारखंड पीसीएस जिससे वीडियो सीओ बनता है बिल्कुल वही सिलेबस है, बीपीएससी बिहार का जो बनता है वही सिलेबस है, ऑलमोस्ट यूपीएससी के भी सिलेबस के बहुत नज़दीक है। तो बहुत व्यापक सिलेबस है। उसके बाद कंप्यूटर भी इसने जोड़ दिया, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण, यानी दो पार्ट कंप्यूटर के होते हैं। वन इज़ द हार्डवेयर जिसको आप आँख से देखते हैं और जिस पे काम करते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, फिर उसको चलाने वाला, वो सारी चीज़ें आ गई। और जो आप जिसके माध्यम से कंप्यूटर खुलता है सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडो, जैसे दरवाज़ा खोल के किसी के घर में घुसते हैं, कंप्यूटर दरवाज़ा की कल्पना नहीं करता है, खिड़की से कूदाता है किसी को। तो विंडो और सारे सॉफ्टवेयर जो उससे जुड़े हुए हैं, जो आजकल आप यूज करते हो, क्या है वो सॉफ्टवेयरिंग ही है। जैसे फेसबुक, यूट्यूब क्या है, ऑल आर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। आपसे कोई पूछता है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ऑल आर क्या है, ऑल आर सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल, ऑपरेटेड थ्रू विंडो। विंडो नहीं रहेगा तो ये सब कुछ आप यूज नहीं कर पाएंगे, विंडो के द्वारा यूज करते हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है। उसके बाद एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस जिसमें काम करते हैं, मतलब ये सारा उपकरण हार्डवेयर हो गया। इसके बाद ये सब सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट संचालन की विधि जानकारी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वेब ब्राउज़र और तमाम चीज़ें। झारखंड राज्य का भूगोल, अब इनका मन अभी नहीं बढ़ा सिलेबस का। इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा सहित स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास परियोजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धि, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। अलग से झारखंड अपने आप में बड़ा है। भारत की आज़ादी के आंदोलन में झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। चूँकि सारे आदिवासी विद्रोह हुए हैं, एक से एक नायक यहाँ पैदा लिया है। चाहे सिद्धू कान्हू की बात करूँ या ताना भगत की बात करूँ, महान ईश्वर बिरसा मुंडा जी की बात करूँ, अल्बर्ट एक्का की बात करूँ और जयपाल सिंह मुंडा की बात करूँ, जो हमारे संविधान सभा के भी सदस्य थे आदिवासी समाज से, और भारत के हॉकी ध्यानचंद के टीम में भी थे, कैम्ब्रिज के भी फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। तो इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है झारखंड के पास। ऊपर से पूरी आदिवासी संस्कृति का भारत में राजधानी रही है, जहाँ मुंडा की संस्कृति, अहोर की संस्कृति और कोल के अंदर कई जनजातियाँ आती हैं, उनकी संस्कृति, संथाल की संस्कृति, अद्भुत खान पान। ऑलमोस्ट बिहार झारखंड का एक ही रहा है, जिसपे बंगाल का प्रभाव है। तो लोक नृत्य, सबके आदिवासियों के लोक नृत्य अलग रहे हैं। तो बड़ा व्यापक सिलेबस बनता है ये, यानी क ख ग घ अंग च, 6 भागों में, आधे दर्जन भागों में इसको डिफाइन किया गया है। देन हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा के ज्ञान के अधीन अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी पैसेज से आजकल प्रश्न पूछने की परिपाटी है। एक पैसेज दिया जाएगा और उससे ढेर सारे प्रश्न, सब कुछ आपसे पूछ लेंगे। किसी चीज़ का संधि, किसी चीज़ का पर्याय, किसी चीज़ का विलोम, किसी चीज़ का अर्थ, कोई विशेषण, कोई संज्ञा, कोई सर्वनाम, एवरीथिंग इज़ देयर। इतना वास्ट सिलेबस आपका बनता है। तो भाइयों, गुरुओं, अब इस पूरे सिलेबस को जब तक आप ट्रिकी ढंग से नहीं चलोगे, चूँकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस ऐसा मानती है कि इसमें आपके पास, सबके पास 50% नॉलेज है, उसको चैनलाइज करना है, ब्रशअप करना है। यानी सिलसिलेवार ढंग से आपको बता देना है, झाड़ पोछ देना है, ताकि चमक जाए और कनेक्ट कर जाए। यू आर नॉट ए लर्नर। मैं ये मान के कभी नहीं चलूँगा कि आप एक न्यू कमर्स हैं। आप सब बीएड कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, आपके पास अच्छे खासे ज्ञान की थाती है, रिजर्वॉयर है नॉलेज का। हम उसको ब्रशअप करेंगे। हम अपने क्रैश कोर्स के द्वारा एक बार याद दिला देंगे, जिसमें दोहरी व्यवस्था हमने की है, बल्कि 3 टायर सिस्टम से हम डिलीवर करने जा रहे हैं।
अपने चीज़ों को। पहली कि जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर मैं सब पे क्लास लेके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करूँगा, जिसका कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो किसी चीज़ पे। किसी का कंप्यूटर में अच्छा होगा, किसी का मैथ में, किसी का रीजनिंग में, किसी का हिस्ट्री में, किसी का ज्योग्राफी में, किसी का साइंस में, किसी का झारखंड के ऊपर अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, किसी का कल्चर के ऊपर होगा। तो वी विल डिलीवर ऑल द थिंग्स कंसेप्ट बिल्डिंग के स्टेज पे पहला मार करूँगा। और हमें पता है, क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि किसी नौसुखिए हाथ में मत चले जाइए, कैरियर का सवाल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक गारंटी देता है। क्योंकि आप देख रहे हैं, चैनल पे जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, देखिए कि बिहार में प्रधानाध्यापक का, सोचिए बहुत शर्म की बात है कि जितनी वैकेंसी थी उसका मुश्किल से 20-25% ही लोग पास कर सके, और हमने बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म किया है। अभी बिहार प्रधानाध्यापक पे चल रहा है हम लोगों का क्लास, लगातार साल भर से उनको स्टडी मटेरियल देता जा रहा हूँ। अभी डीएलएड के और यूपीएससी द्वारा जो देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रिंसिपल का एग्ज़ाम दिल्ली के लिए हुआ है, उसमें हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया है उसके भी कुछ वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। क्योंकि ऐप बेस है तो सारे वीडियो तो यूट्यूब पे नहीं है। देखिए कि हमारे पास क्या गहराई है। मेरा खुद का 30 वर्षों का अनुभव है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमारी रिसर्च टीम ने इन सब पे काम कर रखा है। और मात्र 399 रुपये में हम इसको शुरू करने अभी जा रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, 1399 पे जाके लॉक होगा। इसलिए आप एडमिशन ले लीजिए। पढ़ाएंगे क्या ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले याद रखिए कि पढ़ाऊँगा, इसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी लगभग हर टॉपिक पे एक क्लास ज़रूर लिया जाएगा, पूरा समझा दिया जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्डर। उसके बाद स्टडी मटेरियल नट सेल में दिया जाएगा ताकि याद रहे, समय कम है। और तीसरा, इसीलिए क्रैश कोर्स इसका नाम रखा है। और तीसरा काम करूँगा, क्योंकि अभी डेट नहीं आया है, कि खूब ढेर सारा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दूंगा। और फाइनल फिर 10 मॉक टेस्ट, मास्टर मॉक टेस्ट होगा, मास्टर स्ट्रोक होगा, जो आखिरी में दूंगा। और सब चीज़ों पे मेरे समझ से आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को पढ़ना है तो अपना वही उठाइए, 6ठी से एनसीईआरटी 10वीं तक का हर सब्जेक्ट को एक बार ब्रशअप कर दीजिए। ऑथेंटिक जानकारी है उसमें, चीज़ें जीके और जीएस की किताब में समस्या ये है कि अपने ढंग से किताबें बनी हैं, उसी को काट के बनती है। हम लोग भी उसी पे स्टडी मटेरियल देंगे, तो उसको देख लीजिए। और जो चीज़ थोड़ा बहुत रटने की चीज़ है वो सबसे पहले मैं आपको सप्लाई करूँगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र, राजधानियाँ, मुद्रा, झंडा, ये मैं पहले दे दूँगा। तो मात्र 399 रुपये में है। अधिक से अधिक लोगों को बताइए। और उस 399 में एक चीज़ और है कि आपको हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी लिटरेचर भी पढ़ाया जाएगा, और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाएगा, भूगोल भी। हाँ, ये सोचिएगा कि एक एक टॉपिक पे मैं पढ़ाऊँ, नहीं संभव है। 8-8 महीने के अपने आप में कोर्स है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है तो एक बार घटना का कंसिक्वेंसेस बता दूंगा, कभी जीवन में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं भूलिएगा। एंशिएंट इंडिया को जोड़ दूंगा, मेडिएवल को जोड़ दूंगा, और बताऊंगा कि इतिहास क्या है। वो किस्सा और कहानी नहीं है, और उस ढंग से जैसे लोग इतिहास की व्याख्या करते हैं वो इतिहास नहीं है। आप आनंद लेंगे। वही चीज़ इकोनॉमिक्स में होगा। कुछ क्लासेज होंगे, कुछ स्टडी मटेरियल होंगे और मॉक टेस्ट होंगे। यानी कोई ट्यूशन समझ के एडमिशन ना ले। कोई ऐसा ना सोचे कि मैं आया हूँ और अकबर पे पढ़ा रहा हूँ, अशोक पे पढ़ा रहा हूँ, वैदिक काल की चर्चा पे किए जा रहा हूँ, हड़प्पा पे किए जा रहा हूँ, समय खाए जा रहा हूँ। नहीं, क्या हड़प्पा में पढ़ना है, मोटा मोटी समझना है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ लें तो हमारे क्वेश्चंस पूछ आ जाएंगे। पूरे देश में 30 साल में हड़प्पा सभ्यता पे किस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन के अंदर वही घूमता रहता है कि सबसे बड़ा बिल्डिंग हड़प्पा में क्या था, और हड़प्पा सभ्यता का विनाश का क्या कारण था, हड़प्पा सभ्यता का किन देशों से व्यापार था, किस चीज़ का व्यापार होता था, उसका मुद्रा किस चीज़ का बना होता था। बस 8-10 क्वेश्चन वैदिक में घूमता रहता है, 3-4 क्वेश्चन बुद्ध में घूमता है, 3-4 जैन में घूमता है, और करीब 25 क्वेश्चन अशोका में घूमता है, उतना ही गुप्ता में घूमता है, 2-4 हर्षा में घूमता है, क्षेत्रीय पावर में 2 क्वेश्चन पूछता है।
साउथ के इतिहास से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 से 6 क्वेश्चन में घूमता रहता है। तो इस ढंग से आज़ादी के आंदोलन में लगभग 100 क्वेश्चन के बीच घूमता रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूंगा। ये सारे चीज़ 399 रुपये में है। संक्षिप्त क्लास, कम से कम पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट। अभी फ़िलहाल साइंस वाले एडमिशन ना लें, कॉमर्स वाले एडमिशन ना लें, संस्कृत वाले ना लें, और कहीं भी कन्फ्यूजन है हमारे ऑफिस से पूछे। इतनी चीज़ों का क्रैश कोर्स है, कोई ट्यूशन सेंटर नहीं है, कोई वैसा कोचिंग सेंटर नहीं है जो मान के चल रहा है और जिसकी तैयारी पूरी नहीं हो रही है। ये फटाफट है, फास्ट फूड की तरह है। हाँ, एक काम और करूँगा कि जो भी कन्फ्यूज़न है, डाउट पे मुझे कितना घंटा भी लगाना पड़े लगाऊंगा। डाउट आप पूछेंगे, इंटरेक्ट करूंगा एक दूसरे से। हम केवल लेक्चर नहीं देंगे, आपके सारे चीज़ों को ठीक करेंगे। और आज के कॉन्सेप्ट में इतिहास क्या है, इतिहास राजा और रानी की कहानी नहीं है। इतिहास सामाजिक संघर्ष है, इतिहास आर्थिक संघर्ष है, इतिहास जीवन को सत्यम सुमम सुंदरम बनाने वाला है, वही इकोनॉमिक्स है। अब वो इकोनॉमिक्स, अभी तक इकोनॉमिक्स हिस्ट्री की तरह पढ़ाया जाता था, ये हो गया डैट्स नहीं, बहुत डायनामिक हो चुका है इकोनॉमिक्स। उस दृष्टि से इकोनॉमिक्स आपको बताऊंगा। भूगोल, कितनी प्रबलता से चीज़ें घटित हो रही हैं मानव जीवन में, उससे पढ़ाऊंगा। हिंदी साहित्य में कितना डायनामिज्म आ चुका है, पोस्ट मॉडर्न फेज में प्राचीन काल से अभी तक की चीज़ों को देखना है, वो मैं आपको उस एंगल से पढ़ाऊंगा। तो आइए जुड़िए, और गुरुओं के लिए सम्मान है इस चैनल में, आशीर्वाद दीजिए और जितना जल्दी हो एडमिशन कराइए, मात्र 399 रुपये में। जय हिंद।